बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जहाँ जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप बसेहत व आफ़ियत रहें। नाज़रीन, आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूँ कि जो कॉमन भी है और जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं। और वो टॉपिक है जी कि आम तौर पे देखा गया है कि कुछ लोगों को बुखार घेर लेता है और कुछ ऐसे घेरता है कि वो बुखार जाने का या टूटने का नाम नहीं लेता। तो इस बुखार का इलाज जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नए नाजरीन से, सामीन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे इस काफ़िले में हमारे साथ शरीक हो जाएं। तो व्यूअर्स, बुखार कई किस्म का हो सकता है। कुछ बुखार तो ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आपको ज़ाहिरी तौर पे ऐसा लगता है कि आपको टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं, क्योंकि बसा औक़ात बुखार किसी बड़ी बीमारी का पेशखेमा भी होते हैं। लेकिन एक बुखार होता है जो नॉर्मल होता है और वो जो है सर्दी से लग सकता है, आ सकता है, या आपको ज़्यादा थकन हो गई है तो बुखार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सब के लिए जी आज जो मैं आपके लिए घरेलू किस्म का एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा या टोटका आप कहें वो लाया हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर आपका बुखार ज़्यादा पुराना हो चुका है, यानी कि आपको 5-6 रोज़ से 8-10 रोज़ से मुसलसल बुखार आ रहा है और बुखार आपकी जान नहीं छोड़ रहा, तो इस नुस्खे की मदद से आप इंशाअल्लाह उस बुखार से छुटकारा भी पाएंगे और आपको रिलीफ़ मिलेगा। अगर आपने संजीदगी का मुज़ाहरा किया तो इंशाअल्लाह ये 1-2 दिन के अंदर अंदर ये बुखार जो है इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपका बुखार आपकी जान छोड़ देगा। तो व्यूअर्स, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए व्यूअर्स आपको चाहिए होगा, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपने देखा होगा घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होती है सब्ज़ इलायची। अब सब्ज़ इलायची का मेरे ख़्याल में कोई शायद ही ऐसा हो जो सब्ज़ इलायची को ना जानता हो, क्योंकि सब्ज़ इलायची घरों में आम तौर पे इस्तेमाल होती है। आप कहवा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप मिठाइयों में अपने उसकी एक स्मेल क्रिएट करने के लिए, यानी क्योंकि इसकी एक मिंट टाइप की स्मेल होती है जो कि अच्छी लगती है, तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं मिठाइयों में, अपने सालन में, बिरयानी वगैरह में। तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा तंबीह बांधने की ज़रूरत नहीं समझता मैं। आपको चाहिए जी सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची, अब नुस्खा किस तरह से आपने तैयार करना है। सब्ज़ इलायची आपको चाहिए 6 से 7 दाने, 8 दाने ले लें। अब सब्ज़ इलायची को आप फाड़ें, उसके अंदर जो बीज होगा, काले काले दाने होंगे, वो दाने आप निकाल लें और उसके जो ऊपर का छिलका है उसको साइड पे कर दें। ये जितने भी दाने 6, 7, 8, 10 दानों से आप निकालेंगे, आप इसको एक बर्तन में डालें। उस बर्तन में जिसमें आप चाय वगैरह बनाते हैं, साफ़ करके उसमें आप उसके साथ 1-1.5 कप पानी का डाल लें। 1.5 कप पानी, वही कप जिससे हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, वो 1.5 कप पानी डालें और उसके नीचे हल्का फ्लेम ऑन कर दें। जब वो उबलने लगे और आप उस पर नज़र रखें, जब ये पक के तकरीबन आधा कप रह जाए तो आप इसका फ्लेम ऑफ कर दें, इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके लिए आपको एक दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसे आप हर बंदा जानता है, वो है जी अर्के गुलाब। ठीक है, अर्के गुलाब आपने लेना है। अर्के गुलाब जो है ये हर पंसार स्टोर से भी मिल जाता है, नॉर्मल मेडिसिन शॉप से भी मिल जाता है। तो अर्के गुलाब की कोशिश करें आपके अच्छी क्वालिटी का अर्के गुलाब लें और आपने इसमें 3 से 4 चम्मच इस पानी में जो आपके पास बच गया है वो बीजों को आपने छान लेना है, बीज इलादा कर दें। आधा कप पानी जो है उसमें जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसमें 4 चम्मच, खाने के चम्मच, टेबल स्पून्स आप इसमें डालें अर्के गुलाब और इसको मिक्स कर लें, हिला लें।
जब ये तैयार हो जाए तो काबिल बर्दाश्त, यानी इतना ठंडा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। नीम गर्म होना चाहिए। ये नीम गर्म हो तो आप इसको दिन में 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि जब भी आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करने है, इसके लिए आपने ताज़ा बनाना है इसको, यानी आप 6-7 इलायचियों का बीज निकाल के इसको उबाल लें। वैसे जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आपने वैसे ही करना है। 3-4 मरतबा अगर आप उसको दिन में इस्तेमाल करेंगे तो पहले तो इंशाल्लाह पहले दिन ही आपका बुखार गायब हो जाएगा। इन केस अगर नहीं भी ख़त्म होता तो दूसरे दिन तीसरे दिन इंशाल्लाह वो ऐसा बुखार जो आपकी जान नहीं छोड़ रहा वो आपको बिल्कुल फ्री कर देगा और आप बुखार से निकल आएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें अपने अहबाब के साथ। ये एक होता है लोगों तक मैसेज कन्वे करना होता है व्यूवर्स, आप इसमें ज़रिया बन सकते हैं लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसको ज़रूर शेयर किया करें ताकि और भी लोग जो भी इसको देखना चाहें, वो इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो उनके लिए ये अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने अजीज़ों रिश्तेदारों का, अपने अड़ोस पड़ोस का, सबका बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।